प्यारे बच्चों, आज मैं आपको गति चैप्टर के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्न समझाने जा रही हूँ, जो आपकी किताब के बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और आप बहुत सारे प्रश्नों में ये बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से प्रश्न आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। तो एग्ज़ाम में जो सबसे अधिक आने वाले प्रश्न हैं उनका कलेक्शन मैंने किया है, जो कि मैं आपको भेज रही हूँ। तो आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। बहुत आसान प्रश्न हैं और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, दूरी, वेग, समय तथा ऊर्जा में से कौन सी राशि सदिश है? तो सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो परिमाण के साथ साथ दिशा जो होती है वह इन चार में से, दूरी, वेग, समय और ऊर्जा में से जो राशि सदिश है वह वेग है। वेग सदिश राशि है। उसके बाद किन्हीं दो सदिश राशियों के नाम लिखने हैं। तो दो सदिश राशियों के नाम हैं वेग तथा त्वरण। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है? तो आंसर है हाँ, किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वस्तु यदि जहाँ से चल रही है वापस वहीं पर आ जाए तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है, क्योंकि विस्थापन जो होता है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी शून्य हो जाती है यदि वस्तु जहाँ से चली वापस वहीं पर आ जाए। तो ऐसी स्थिति में विस्थापन शून्य हो सकता है। अगला प्रश्न है, क्या किसी गतिशील वस्तु की दूरी शून्य हो सकती है? तो इसका आंसर है चली गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी वस्तु द्वारा चले गए रास्ते की लंबाई होती है, और यदि वस्तु चल रही है तो रास्ते में कुछ न कुछ लंबाई तय करेगी, इसलिए दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, चाल कैसी राशि है? एसआई प्रणाली में चाल का क्या मात्रक है? तो चाल अदिश राशि है। एसआई प्रणाली में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जिसको हम ए से निरूपित करते हैं। इसका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की चाल नियत है तो क्या उसमें त्वरण हो सकता है? किसी वस्तु की चाल नियत है तो क्या उसमें त्वरण हो सकता है? तो हाँ, चाल नियत होने पर भी त्वरण हो सकता है। कैसे? यदि वस्तु की गति की दिशा लगातार बदल रही हो। तो इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, चाल नियत होने पर भी वस्तु में त्वरण हो सकता है यदि वस्तु की गति की दिशा लगातार बदल रही हो। अगला प्रश्न है, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसके त्वरण का मान बताइए। तो यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो त्वरण का मान शून्य होगा। एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक लिखिए। आंसर है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, समय दूरी ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो समय और दूरी ग्राफ, ये मैंने ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं पिछले वीडियो में। समय दूरी ग्राफ जो है चाल प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो ढाल है वो ये त्रिभुजाकार आकृति है, ये समय दूरी ग्राफ का ढाल है और यह चाल को प्रदर्शित करता है। जब हम इस ढाल का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वह चाल के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो वेग समय ग्राफ का ढाल जो है वह त्वरण प्रदर्शित करता है। तो वेग समय ग्राफ का ढाल जो है वह ये एरिया है, कवर्ड एरिया जो है ये वेग समय ग्राफ का ढाल है और यह त्वरण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई कण एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, जब कोई कण एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। इस गति का उदाहरण है, किसी पत्थर को डोरी से बांधकर एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है। जैसे अगर हम किसी पत्थर को एक डोरी से बांधें और उसको अपने सर के ऊपर वृत्ताकार घुमाएं एक समान चाल से, तो वह गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का वेग लगातार बदलते रहता है, क्योंकि वस्तु की दिशा बदलती रहती है, लेकिन वस्तु का चाल नियत रहती है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का वेग निरंतर बदलता है, इसका मतलब उसमें त्वरण होता है। जब वेग बदलता है तो त्वरण होता है, लेकिन जो औसत चाल होती है वह उसकी नियत होती है। तो चाल नियत रहती है, वेग बदलता है। वेग इसलिए बदलता है क्योंकि दिशा लगातार बदल रही होती है, वस्तु जो पत्थर है उसकी दिशा लगातार बदल रही होती है। तो एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई कण एक समान चाल से
किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो ये वे प्रश्न हैं जो इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप इनको अपने नोट्स में कलेक्ट कीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए पढ़िएगा, ठीक है। और अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य सब्सक्राइब करें।